कांग्रेस ने किया देश नीला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कांग्रेस ने भारत का एक बड़ा हिस्सा श्रीलंका को दे दिया। कहा 75 साल से देश की अखंडता कमजोर करने वालों पर भरोसा नहीं कर सकते हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। मुसलसल देश में चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में भारत के रामेश्वरम के पास मौजूद कच्छाथीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। हर भारतीय इससे नाराज है और अब यह तय हो गया है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पीएम ने कच्छाथीवू द्वीप पर एक आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देकर सोशल मीडिया पर यह बात कही। इस आरटीआई रिपोर्ट में बताया गया है कि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस कच्छाथीवू द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पोस्ट में कहा कि कांग्रेस पिछले 75 साल से भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने का काम करती रही है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु भाजपा चीफ के अन्नामलाई ने कच्छाथीवू द्वीप के बारे में जानकारी को लेकर आरटीआई दायर की थी। इस आरटीआई में लिखा है कि साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मावो भंडारनायक ने एक समझौता किया था। इसके तहत कांग्रेस ने कच्छाथीवू द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु में लोकसभा कैंपेन को देखते हुए यह समझौता किया था। 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। 1974 में दोनों देशों के बीच 2 बैठकें हुई थी। जी हां, 2 बैठकें। पहली बैठक 26 जून को कोलंबो में और दूसरी 28 जून को दिल्ली में हुई थी। दोनों बैठकों में द्वीप श्रीलंका को देने पर सहमति बनाई गई थी। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि समझौते में कुछ शर्तें रखी गई थी, जैसे भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप पर जा सकेंगे। द्वीप पर बने चर्च में भारतीय लोगों को बिना वीजा के एंट्री मिल सकती है। दोस्तों, गौरतलब है कि 10 अगस्त 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में भी अविश्वास प्रस्ताव पर कच्छाथीवू द्वीप को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष के लोग जो सदन से बाहर गए हैं उनको जरा पूछिए ये कच्छाथीवू द्वीप क्या है और कहां है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ये तक कहा कि डीएमके वाले और उनकी सरकार उन्हें चिट्ठी लिखकर कहते थे कि आप कच्छाथीवू द्वीप को वापस ले आइए। आगे कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु से आगे और श्रीलंका से पीछे एक टापू किसने किसी दूसरे को क्यों दिया था? क्या यह क्षेत्र मां भारती का अंग नहीं था? इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे भी भारत से अलग करने का काम किया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ समस्या यही है कि वे बिना किसी आधार के बयान देते हैं। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ होता तो हमें पता होता कि क्या हुआ था। दूसरी बात कि 9 साल तक प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? वे ऐसी पोजीशन पर है जहां उन्हें यह जानकारी मिल सकती है, तो अब तक वे चुप क्यों थे? यह सब महज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव है और सभी सर्वे बता रहे हैं कि तमिलनाडु में भाजपा का सूपड़ा पूरी तरह से साफ होने वाला है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कच्छाथीवू द्वीप को छोड़ दिया और इन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं। कभी कांग्रेस का कोई सांसद देश को बांटने की बात करता है तो कभी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बदनाम करता है। इससे पता चलता है कि वे भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या है कच्छाथीवू द्वीप। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच काफी बड़ा एक समुद्री क्षेत्र है। यहाँ कई सारे द्वीप है, जिसमें ये एक द्वीप है जिसका नाम है कच्छाथीवू। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक कच्छाथीवू 285 एकड़ में फैला एक द्वीप है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। यह द्वीप 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था, जो रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना जिले से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। रॉबर्ट पार्क 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे। इस समुद्री क्षेत्र का नाम रॉबर्ट पार्क के नाम पर ही पार्क स्ट्रेट रखा गया था। कच्छाथीवू द्वीप हिंद महासागर में भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच ये द्वीप हमेशा से ही विवाद का कारण रहा है। 285 एकड़ में बसा ये द्वीप 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामनद की जमींदारी के अधीन था, लेकिन जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत आई तो ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी यानी अंग्रेजों के अधीन हो गया था। हालांकि उस वक्त भी श्रीलंका लगातार इस बात पर अपना अधिकार जताता रहा। हर साल
फरवरी में रामेश्वरम से हजारों लोग कच्छाथीवु द्वीप पर बने सेंट एंथनी चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। इस चर्च को तमिलनाडु के एक तमिल कैथोलिक श्रीनिवास पदयाची ने 110 साल पहले बनवाया था। 2016 में मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि श्रीलंका सरकार अब इस चर्च को गिराने की तैयारी कर रही है, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों, यह था पूरा विवाद इस कच्छाथीवु द्वीप का। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या वास्तव में आपको लगता है कि भारत की आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहलाने वाली प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत का यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया था, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान वाकई सही नहीं है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।